जो दूसरा एग्जांपल है वो किसका लिया मैंने, ग्लूकोज का। किसका लिया बेटा, ग्लूकोज का। फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का, C6H12O6 is the molecular mass. This is the molecular formula. This is the molecular formula of glucose. इसका क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का क्या निकालना है आपको, मास निकालना है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बोलो, कार्बन, कार्बन के बाद क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन। कितने कार्बन है, 6। कितने हाइड्रोजन है, 12। कितने ऑक्सीजन है, 6। एक कार्बन का मास 12, कॉपी में देखो, एक कार्बन का मास कितना है, 12। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन का कितना है, 16। करो मल्टीप्लाई, जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, 72। ये कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96। तीनों को ऐड करिए, जो वैल्यू आएगी उसको किसमें लिख दीजिएगा, ग्राम में। ऐड करिए फटाक से, ऐड करो, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, देखो ये 0, बोलो जी 0, और ये 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 17, और कितना हो जाएगा, 118, 180। वेरी गुड, 180 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो ये आप क्या सीख रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर मास। क्या सीख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। थर्ड है, मान लीजिए आपने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते बेटा इसको, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप, इसे सल्फ्यूरिक एसिड नोट भी करते रहो, कंपाउंड का नाम नोट करते रहिए। ऐसा नहीं कि केवल फार्मूला लिख के और भूल गए सर ने क्या बताया था। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं इसको तेजाब। क्या बोलते हैं, तेजाब। जानते हो कि नहीं जानते हो आप, बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग टाइप का एसिड होता है, बहुत ही क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। अगर कंसंट्रेटेड हो तो बहुत नुकसान कर सकता है। अगर ये कंसंट्रेटेड हो तो बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसको बहुत ही मतलब आप इसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते, इसको बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल किया जाता है। लैब में भी हम लोग जब लैब में काम करते हैं तो इन एसिड्स को बड़ा क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही केयरफुल होके इसको क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। ठीक है, तुम बता बेटा, तुम खड़े हो जाओ। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है जल्दी बताओ, हाइड्रोजन, वेरी गुड। सोडियम, इसमें सोडियम कहाँ है जी, हाइड्रोजन के बाद इसमें क्या है बेटा, तुम बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। सल्फर है, और क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तुम रात को सोए नहीं थे क्या, खाना पीना कुछ खा के आए हो कि नहीं आए हो, बेहोश हो गए हो, तो क्यों सल्फर को सोडियम बोल रहे हो। सिंबल नहीं याद है क्या, सिंबल याद रखिए। चलिए बेटा बताइए, कितने हाइड्रोजन है, 2। कितना सल्फर है, 1। कितना ऑक्सीजन, कितना है, 4। मल्टीप्लाई किया 1 से, मल्टीप्लाई किया 32 से, मल्टीप्लाई किया किसे, 16 से। वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 64। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितनी आनी चाहिए, 98 ग्राम। बोलो जी 98 आया क्या, 98 आया क्या, करो कैलकुलेट, 98 आया क्या, आया क्या, 98 आया ना। तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 1 मोल, मतलब दिस इज द 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल है ना ये, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। कितने ग्राम, 98 ग्राम, या फिर 98 AMU भी कई लोग बोलते हैं, तो बाद हम समझ लेंगे। लेकिन अभी कितना है, 98। कितना है वैल्यू, 98 आया। आया समझ में। अगला, कितने क्वेश्चन हो गए, 3। 4 देखिए, 4 आपको ही बोलो, मैं उसको निकालता हूं। इससे मान लो लिखा आपने बेकिंग सोडा, क्या ले बेटा आपने, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कई लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई। लेकिन अब जितनी बुक्स आ रही हैं सब में क्या लिख के आ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, जल्दी बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। बोलो जी, कितना सोडियम, एक, कितना हाइड्रोजन, एक, कितना कार्बन, एक, और कितना ऑक्सीजन, 3। बोलो जी, क्या मल्टीप्लाई सोडियम का मास कितना होता है, 23, हाइड्रोजन कितना होता है, 1, कार्बन कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ये वैल्यू हो जाएगी 23, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना, 12, और ये हो जाएगा कितना, 16 या कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, कर लो ऐड, कितना हो जाएगा ये, 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14, 4 1 3 4 4 8, 84। बोलो जी, 84 ग्राम। कितने ग्राम, 84 ग्राम। आ रहा समझ में? तो इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेकिंग सोडा 1 मोल का, एक मॉलिक्यूल का होता है। अब अभी मोल बढ़ाओगे तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब मोल बढ़ाओगे तो मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाकी बस इतना आप समझिए कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं ना आप। अभी तो कितने मॉलिक्यूल के निकाल रहे हो आप, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आगे 2 लिखा हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 मोल का निकल जाएगा। आया समझ में? तो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा आप।